आप विचार करना, जिसका जो नाम, अब मेरा नाम आचासी ने प्रमुख रखा, कुछ सोच समझ के रखा होगा। आप विचार करके रखना, अपने जीवन में बहुत से लोगों के नाम बड़े, दर्शन छोटे। नाम शेर सिंह, चूहा निकल जाए भाग जाए, नाम शेर सिंह। आप विचार करके रखना, लेकिन नाम सत्य है, नाम सत्य से समझना चाहिए। उसके बाद क्या दिया गया? रूप सत्य, आप बहुत सुंदर हैं, ये रूप सत्य है। प्रतीति सत्य, तुम उनसे अच्छे हो, ये प्रतीति सत्य है। संभावना सत्य, आज लग रहा है शाम तक पानी बरसेगा, संभावना है। आज लग रहा है मुझे यहाँ पर तपस्या उपास करने वाले, आज उनके लिए यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था बनेगी, संभावना सत्य। ये संभावना सत्य भी सत्य है। व्यवहार सत्य, ये व्यवहार सत्य बहुत चलता है। व्यवहार सत्य किसे बोलते हैं? हम कई बार बोलते हैं, पानी अगर छत से टपक रहा हो तो हम क्या बोलते हैं? ये छत छू रही है। छत छू रही है या पानी छू रहा है? क्या बोलते हैं? ये छत छू रही है, ये रास्ता मंदिर को जा रहा है। ये क्या है? ये व्यवहार, रास्ता मंदिर को जा रहा है या आदमी मंदिर को जा रहा है? लेकिन क्या बोल रहे हैं? रास्ता मंदिर को जा रहा है। आप विचार करना, कई बार बोलते हैं ना, आटा पिसाने जा रहे, आटा पिसाने जा रहे हैं, गेहूं पिसाने जा रहे हो, आटा पिसाने जा। व्यवहार सत्य, कई बार बोलते हैं ना, फलाने फलाने को बेटा हुआ, शंभू भाई को बेटा हुआ, शंभू भाई को हुआ है, ललिता बहन को हुआ है। लेकिन ललिता बहन ने 9 महीने पीड़ा सहन करी, बच्चे को जन्म दिया, नाम किसका आ रहा है? शंभू भाई को बेटा हुआ। ये व्यवहार सत्य है। मेहनत किसी की, तकलीफ किसी की, और नाम किसी और का हो रहा है। ये है व्यवहार सत्य। इतना ही विचार करना। भाव सत्य, तुम्हारा अभिप्राय क्या है उससे सत्य मानना। और उपमा सत्य, उपमा सत्य वो है जो तुम्हारे जीवन में सत्यता को देता है। तुम्हारी उपमा लगाते हैं, ये फलाने फलाने की उपमा लगा दी, तुम हिरन जैसे चलते हो, तुम्हारी आंखें ऐसी हिरनी जैसी दिखती हैं, चाल हिरनी जैसी दिखती है, ये सब उपमाएं लगाना, ये उपमा सत्य है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, उत्तम सत्य को स्वीकार करना है। आप लोग एक भजन भी करते हैं ना, 2 लाइनें बोलते हैं ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य वाले व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, लेकिन झूठ बोलने वाले को उसका कोई पसंद नहीं करता है। एक फिल्मी गाना सुना होगा आपने, है ना? झूठ बोले काले कौवे से मैं मायके चली जाऊंगी। आप विचार करना, ये गाना तुमने सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझे। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। ये सत्य है। हमारी आत्मा हमसे कह रही है, तुम झूठ बोलोगे ना तो काले कर्म तुम्हें काटेंगे ही काटेंगे। और मैं आत्मा निगोद से निकली हूं, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। विचार करके रखना, ही आत्मा तुमसे कह रही है कि अगर तुमने झूठ का सहारा लिया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। तुम अभी सत्य का सहारा ले लो। वैसे सत्य हर आदमी बोल नहीं पाता है, ईमानदारी हो नहीं पाता है, क्योंकि ईमानदारी में भी लफड़े हैं। अब एक आदमी था, उसने कहा मैं ईमानदार हूं, लकड़हारा, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई पानी में। आदमी ईमानदार होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसकी पानी में कुल्हाड़ी गिर गई। अब वो बहुत उदास था, कुएं में कुल्हाड़ी गिर गई, लकड़ी काटने चढ़ा होगा पेड़ पर, और लकड़ी की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब वो बड़ा उदास, कुएं का देवता उससे प्रसन्न हुआ और उसने कहा तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ला कर देता। वो नीचे गया, नीचे जाकर उसने एक सोने की कुल्हाड़ी लाया और उसने उससे कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। उसने कहा नहीं। ईमानदार आदमी था। देखना ईमानदार बेईमान कैसे होता है।
ईमानदार आदमी था, उसने कहा ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। नीचे गया, दोबारा चांदी की लेके आया। उसने पूछा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा ना, ये भी मेरी नहीं है। तीसरे नंबर पर ओरिजिनल कुल्हाड़ी लेकर आया जो लोहे की उसकी थी। उसने कहा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा हाँ, यही कुल्हाड़ी मेरी है। वो देवता बहुत खुश हुआ। इतना ईमानदार, इतना हॉनेस्ट मैन मैंने आज तक नहीं देखा। उसने उसे सोने की भी कुल्हाड़ी दे दी, चांदी की भी दे दी, और वो लोहे की उसकी थी उसकी भी दे दी। बड़ा खुश हुआ यार, मेरी ईमानदारी से मुझे सोने की चांदी की सारी कुल्हाड़ी मिल गई। घर आया, थोड़े दिनों बाद कोई ज्यादा काम हुआ होगा तो उसने अपनी पत्नी को लिया कि चलो आज लकड़ी काट के आते हैं। पत्नी को चढ़ा दिया पेड़ पे कि तुम वहां से काटो और मैं नीचे इकट्ठा करूंगा। पत्नी काटते काटते गिर गई कुएं पे। अब बड़ा उदास, पत्नी गिर गई तो बड़ा उदास। अब वही तो एक साधन था, घर में रहती थी, खाना पाना सब बनाती थी। आखिरकार देवता बेस खुश हुआ उससे। देवता खुश हुआ और देवता जाकर कहा कि उदास मत हो, मैं तुम्हारी पत्नी को लेकर आता हूं। देवता ने सोचा कि इसकी एक बार फिर परीक्षा कर लूं। देवता नीचे गया तो सबसे सुंदर महिला को लेकर आया, उसकी पत्नी को नहीं लाया। ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर स्त्री को ले आया और लाकर उससे पूछा ये तेरी पत्नी है क्या? उसने कहा हाँ यही मेरी है। उसने कहा यार ये तो नारी को देख के बिगड़ गया। ये तो अभी तक तो बेईमान हो गया, ईमानदार था कि अभी तक तो ये बोलता था नहीं ये नहीं है, लेकिन अब तो बेईमान हो गया। सुंदर नारी देख के कहा हाँ यही मेरी है। उसने पूछा तुम पहले तो आए थे ईमानदार थे, अब बेईमान क्यों हो गए? उसने कहा बेईमान में हुआ नहीं, मुझे बनना पड़ रहा है बेईमान। क्यों? मैं कहूंगा ये मेरी नहीं है, तुम दूसरी और लेकर आओगे सुंदर सी। मैं कहूंगा ये भी मेरी नहीं है, तुम तीसरे नंबर पर मेरी वाली लाओगे। मैं कहूंगा मेरी यही वाली है, तुम मुझसे खुश हो जाओगे, तीनों मेरे को दे दोगे। एक तो निभ नहीं रही है, तीनों को ले जाके क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसी तीन। तो कई बार आदमी को बेईमान होना पड़ता। या विचार करना, आदमी सत्य बोलना चाहता है लेकिन सत्य घर वाले सुनेंगे नहीं, सत्य घर वाले मानेंगे नहीं, तो आदमी को मजबूरी में झूठ। आप विचार करना, पति घर में लेट आए और तुमसे सत्य बोले कि मैं फ्रेंड के साथ गया था, तुम मानोगे? तुमको नहीं, कहीं होटल पे गए होगे। आप वो सत्य बोलना चाहता है लेकिन तुम बोलने नहीं देते हो। आप विचार करके रखना, पत्नी कहीं फोन पे बात कर रही हो और वो कहे मैं अपने माँ के घर बात कर रही थी, लेकिन तुम कहो नहीं, तुम झूठ बोलती हो। और ये झूठ बोलने के कारण से वो बार बार झूठ ही बोलने लगती है। थोड़ा भरोसा करो। पहले आदमी को आदमी पे इतना भरोसा था कि घर में दरवाजे तक नहीं होते थे। आप विचार करके रखना, पहले आदमी को आदमी पर इतना भरोसा था, दरवाजे नहीं होते थे। भरोसा कम हुआ, दरवाजे लगे, और भरोसा कम हुआ, कुंडी लगी, और भरोसा कम हुआ, ताले लगे, और भरोसा कम हुआ, इंटरनल ताले लगे। और अब तो इतना भरोसा कम हो गया, सीसी कैमरे। और चोरी करने वाले तो कैमरे में डांस कर करके चोरी करके ले जाते। आप विचार करके रखना, सीसी कैमरे वाले तुम्हें दिखाते हैं, डांस करते है ना, और बाद में तुम्हारा कैमरे चुरा के ले जाते। देखते रहो बेटा तुम हमारे। अभी खटखटी में घटना घट गई हमारे आसाम में, नागालैंड दीमापुर के पास खटखटी मंदिर है। वहां पर वो चोर गया, अंदर जाकर चारों मूर्तियां ले गया, छत्र ले गया, सब ले गया, और उसमें आराम से मस्ती से घूम रहा है। वो देख रहा है सीसी कैमरा लगा है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। विचार करना, हमें एक दूसरे का विश्वास करना। आज इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन को सत्य के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सत्य बार बार मिलेगा नहीं, तुम सत्य ना बोल पाओ तो झूठ नहीं बोलें, क्योंकि हमारे आचार्यों ने 5 दोष बताए। झूठ बोलने के 5 दोष बताए हैं कि झूठ बोलने वाले को क्या क्या होता है, कैसे कैसे झूठ बोलता है। उमा स्वामी आचार्य तत्व सूत्र में कहते हैं, मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख, क्रिया,
न्यासापहार सकार मंत्र भेदा। अगर तुम किसी को विपरीत मार्ग बता रहे हो, गलत मार्ग बता रहे हो, तो मिथ्या उपदेश कर रहे हो, इससे तुम्हें पाप लगेगा। दूसरे नंबर पे कहा रहो व्याख्यान। स्त्री और पुरुष की किसी गुप्त बात को जानकर अगर सबको तुम बता रहे हो तो इससे तुम्हें पाप लगेगा। किसी ने विश्वास करके तुम्हें कोई बात बताई है तो उसे सबको मत बताइएगा। तीसरे नंबर पे कहा कूट लेख क्रिया। कूट लेख क्रिया का मतलब है दूसरे ना तो कुछ करा ना कुछ किया, उसके बारे में गलत गलत लिखना, छापना। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, पेपरों में, अखबारों में, टीवियों में इतना गंदा गंदा लोग लिख के डालने लग गए हैं। ये कूट लेख क्रिया। सही बात अगर कोई भी है तो हमारे घर की बात घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। 10 को बताने से क्या फायदा, आप ख्याल करना। तो हमारे कूट लेख क्रियाओं से बचना चाहिए। न्यासापहार, किसी ने कोई सामान तुम्हारे पास रखा है, धरोहर रखी है, उसको तुम हड़प जाना, ये न्यासापहार नाम का दोष है। सकार मंत्र भेदा, किसी के अभिप्राय को जानकर उसे जग जाहिर कर देना, ये नीति सत्यव्रत में दोष है। हमें इनसे बचना चाहिए। अब आपको अगर अदालत में जाना पड़े, है ना, अदालत में आपको सत्य बोलना है और सत्य बोलने के कारण से किसी के प्राण संकट में पड़ते हों, आप क्या करोगे? हाँ, झूठ भी बोल सकते हैं, नहीं। आप विचार करके रखना, अगर आप अदालत में गए हो और आपके सत्य बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हों, अब कसाई जैसा आतंकवादी खड़ा है और आपको कहा जाए इसने आपके सामने हत्या की है, कसाव जैसा लोग, कसाई, तो विचार करके रखना। कसाब जिसने बंबई कांड ताज होटल का किया और आपसे कहा जाए कि बताओ इसके बारे में सत्य क्या है, आप क्या बोलोगे? झूठ बोलते हो तो बच जाएगा। हमें तो उन वकीलों पे आता है जो वकील उसको बचाने के लिए भी केस लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत दिख रहा है, गलत किया है, उसे बचाने के लिए सरकार वकीलों को अवेलेबल कराती है और जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उसे फंसाने के लिए कराती है। कई बार पुलिस वाले लोग, उन्हें अगर कहीं ऊपर से आ जाए कि ये केस में कहीं दूर क्यों जाते हो, कलकत्ता के किसी हॉस्पिटल में देखो, हाँ, करने वाले बच गए और नहीं करने वाले फंस गए। सबको मालूम है दुनिया को। तो विचार करके रखना इस समय क्या करना चाहिए। हमें विवेक से कार्य करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति सज्जन है, सद श्रावक सा है और उसकी गलती हो तो उससे माफी मंगवाना चाहिए। क्षमा का हमारे यहाँ वरदान है। विचार करके रखना। हम लोगों के सामने जब ऐसे प्रसंग आते हैं, कहीं कोई गलती करता है, पूजा में पढ़ते हो ना, अजय राजा, जो राजा बसु राजा था, बसु राजा ने एक झूठ बोल दिया, समर्थन कर दिया। क्या बोल दिया कि जो कुछ पर्वत ने कहा है वो सब सही है, जो कुछ पर्वत ने कहा है वो सब सही है। आप विचार करके रखना, इतना बोलने से ही उनका सिंहासन 7वें नरक में चला गया। हम लोगों के सामने ऐसे प्रसंग आते हैं कि महाराज जी झूठ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मौन हो जाते हैं। एक संत बैठे थे रास्ते में, कसाई निकला और गाय को मारने के लिए निकला। गाय आगे आगे, कसाई पीछे पीछे। संत से पूछ लिया कि यहां से गाय गई है। ख्याल करना, अगर संत बोलते हैं गई है, सही बोलना है, तो गाय चली जाएगी, और झूठ बोलते हैं तो उनके महाव्रत में दोष आएगा। सत्य महाव्रत भी होता है, सत्य अनुव्रत भी होता है, और सत्य वचन भी होते हैं। तीनों में अंतर समझना। तो सही बोलते हैं तो गाय को हानि होगी, और झूठ बोलते हैं तो व्रत में दोष लगेंगे।
संत तुरंत खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे चले। संत ने पूछा, क्या पूछा तुमने? उसने कहा कि यहाँ से गाय गई है क्या? उन्होंने कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तो कोई नहीं गया। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से उनने अपने बचनों की भी रक्षा की और गाय की भी रक्षा की। ख्याल करना, हमें कभी ऐसा मौका आता है तो हट जाओ वहां से। हमें बोलने का प्रयास नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना है। ख्याल करो। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका जीवन सत्य में बने, सत्य ना बोल पाए, सत्य बोलने का तरीका भी आए। एक सम्राट को पढ़ाने के लिए एक पंडित का बेटा गया। उसने बोला, एक बूंद शराब पीने वाला भी नरक जाता है। राजा ने कहा, मेरे यहां पर जो लोग आते हैं उनको तो मैं शराब से ही स्वागत करता हूं, और शराब पीने वाला नरक जाएगा। राजा ने उस पंडित के बेटे को कारावास दे दिया। पंडित को जब मालूम पड़ा, पंडित आया। पंडित ने कहा, सम्राट, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा। उसने कहा, तुमको भी कारावास में डलवाएं? उसने कहा, आप समझ नहीं पाए ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है एक बूंद पीने वाला नरक जाएगा। आप तो पूरी बोतल पीते, आप थोड़ी नरक जाओगे। आप विचार करके रखना, आप तो पूरी बोतल पीते हो। सम्राट ने कहा, ये सही कह रहा है, और उसे छोड़ दिया। ये विचार करना, ये मायाचारी, ये छल, ये कपट हमें ले डूबेगा। इसलिए सत्य ना बोल पाओ तो मौन हो जाओ, हट जाओ। लेकिन झूठ की बैसाखी से दूसरों को अपना बनाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जब झूठ खुलेगा ना तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और एक बात का ख्याल करना, संतों के विश्वास पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। संतों के विश्वास पात्र, संत हर किसी पे विश्वास और भरोसा नहीं करते, लेकिन जिन पे भरोसा और विश्वास कर लेते हैं उन्हें सिद्धालय तक साथ ले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, इतना ही सोचना, अगर किसी संत ने तुम पे विश्वास किया है तो कभी विश्वासघात नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन नरक से भी बदतर होता चला जाता है। ओम नमः जय गुरुदेव।